आप देख रहे हैं हिंदी माइक। मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिपाठी। बिहार में सियासी उठापटक लगातार जारी है। इस बीच चिराग पासवान द्वारा आशीर्वाद यात्रा होने जा रही है। ऐसे में चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों की नजरें इस वक्त आशीर्वाद यात्रा पर है। खासकर बीजेपी को इंतजार है आशीर्वाद यात्रा में चिराग पासवान को कितना जन समर्थन मिलेगा। उसके बाद ही भाजपा ये तय कर पाएगी कि चिराग को एनडीए में रखा जाए या बाहर किया जाए। हमारे साथ फोन लाइन पर हिंदी माइक के संपादक आशुतोष झा जुड़ गए हैं। तो आशुतोष, आपको क्या लगता है कि आशीर्वाद यात्रा के बाद चिराग पासवान का भविष्य क्या होगा? देखिए पल्लवी, सबसे पहले इस वक्त जो बिहार के राजनीतिक माहौल है उसमें चिराग पासवान के आशीर्वाद यात्रा पे ना केवल भारतीय जनता पार्टी का बल्कि जो भी राजनीतिक दल है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उसकी नजर है कि आखिर इस आशीर्वाद यात्रा में चिराग पासवान को कितना जन समर्थन मिलता है। उसके बाद ही कोई भी पार्टी ये तय करने की स्थिति में रहेगी कि आखिर वो एलजेपी का साथ दे या ना दे। दूसरी बात, जो कयास लगाए जा रहे हैं कि चिराग पासवान की पार्टी विलय करेंगे या अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, जो हमारे सूत्र हैं वो स्पष्ट रूप से उनका ये कहना है कि चिराग पासवान अपनी पार्टी का विलय नहीं करने वाले हैं। हाँ, ये जरूर है कि वो एनडीए में रह करके ही अपनी कोई संभावना तलाश रहे हैं। और इस क्रम में आपने देखा कि बीते दिनों किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के एक करीबी नेता से उनकी अहमदाबाद में देर शाम मीटिंग हुई। उसी दिन वो दिल्ली लौटे, गुपचुप तरीके से मीटिंग हुई। हालांकि मीडिया से ये मीटिंग मीडिया के नजरों से दूर नहीं रह पाई। तो कहीं ना कहीं फिलहाल तो ये स्थिति है कि चिराग पासवान एनडीए में रहेंगे, ये लगभग तय है। लेकिन यहाँ पे मैटर करता है जो पूरा सिनेरियो है, उसमें जेडीयू के धुर विरोधी हैं चिराग पासवान, प्रधानमंत्री मोदी को वो राम कह चुके हैं। तो अब ये देखना होगा कि राम मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाते हैं कि नहीं। और अभी तक की जो परिस्थिति है उसके मुताबिक जो राजनीतिक वध हुआ है चिराग पासवान का, जो कि खुद को प्रधानमंत्री का हनुमान कहते हैं, उसको मदद करने के लिए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पीछे के दरवाजे से ही सही कुछ कदम तो उन्होंने जरूर आगे बढ़ाया है। और कहीं ना कहीं राम का राजनीतिक आशीर्वाद हनुमान को मिलता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि भाजपा ने चिराग पासवान और पशुपति पारस को लेकर सर्वे कराया है कि ट्रेडिशनल वोट बैंक किसके साथ है। इस पर विस्तार से जानते हैं आशुतोष से। आशुतोष, आपके सूत्र क्या कहते हैं? इंटरनल रिपोर्ट ये है कि एलजेपी का जो वोट बैंक है, खास करके पासवान समाज का जो वोट है और बाकी जो लोजपा के साथ जो वोट बैंक है, उसका लगभग 90 से 95% जो वोटर्स हैं वो या कैडर्स कह सकते हैं, वो कहीं ना कहीं चिराग पासवान के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं पशुपति पारस का एक तरीके से कह सकते हैं कि जिस तरीके से ऐसा लगा था कि चिराग पासवान की तो सियासत खत्म हो गई, उनकी पूरी राजनीतिक कुर्सी जो है वो खतरे में, उनका करियर खतरे में है, वो कहीं ना कहीं अब चिराग पासवान आहिस्ता आहिस्ता ही सही ये साबित करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो असल में एक मजे, बेशक राजनीति में उनकी उम्र कम हुई हो, अनुभव कम हुई हो, लेकिन एक मजे हुए राजनेता के तौर पे खुद को वो साबित करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस पूरे रिपोर्ट में जिस रिपोर्ट का जिक्र आप कर रही हैं, इस पूरे रिपोर्ट में मैं दर्शकों के लिए बताना चाहूंगा कि चिराग पासवान के फेवर में ये है कि बीजेपी ने जो अपना रिपोर्ट कराया है उसमें लगभग 90 से 95% जो कैडर है वो भारतीय जनता माफी चाहता हूँ, लोजपा के साथ जो कैडर है वो चिराग पासवान के साथ इंटैक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। और ये कहीं ना कहीं चिराग पासवान को एक नेता से बड़े नेता के तौर पे स्थापित करने में एक तरीके से मदद कर रहा है। पशुपति पारस और बाकी के जो 4 बागी सांसद हैं, उनकी राजनीतिक भविष्य जो है वो अब कहीं ना कहीं खतरे में नजर आ रही है। या यूं कह सकते हैं कि अब एक तरीके से पशुपति पारस भी शायद उनको भी अंदाजा नहीं होगा कि उस बगावत के बाद चिराग पासवान इतने बड़े नेता बनकर के उभरेंगे। पल्लवी, धन्यवाद आशुतोष हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। इस पेशकश में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदी माइक। अगर आप हमारी वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।